राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बिल्कुल सरल विधि दीपावली की लक्ष्मी माता की। तो सबसे पहले देखो, हमने लाल वस्त्र लिया है और चौकी पे अपना बिछा दिया है। और जो हमने कैलेंडर लगाया है ना दोस्तों, ये यहीं पे ही रहेगा। तो हम वो बिल्कुल ही आसान विधि से, सरल विधि से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हमें दीपावली की पूजा करनी है। तो सबसे पहले देखो, अक्षत रखेंगे हम लक्ष्मी, गणेश जी और जो कुबेर जी। जो हमने धनतेरस के दिन कुबेर जी हम लाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भी हमने दीपावली की पूजा में ज़रूर रखने चाहिए। तो ये हम लक्ष्मी गणेश जी जो हम पूरा साल भर पूजा करेंगे, आज दीपावली के दिन पूजा करके और फिर इसको हम अपने मंदिर में रखेंगे और जो मंदिर में थे उनको हम विसर्जन कर देंगे। तो ये कुबेर भगवान जी हैं और लक्ष्मी गणेश जी है। और ये है दोस्तों श्री यंत्र। तो श्री यंत्र भी देखो, अगर आपने पोस्टर में है तो भी ठीक है, नहीं आपने अलग से बनवा रखा है तो भी ठीक है। तो ये हमें वैसे अपने तिजोरी में हमेशा रखना चाहिए। तो इसलिए ये श्री यंत्र हो गया और ये चांदी का सिक्का। और उसके बाद में दोस्तों हम थोड़ा सा जल का छिड़काव करेंगे, स्नान भाव स्वरूप से स्नान करा देंगे और उसके बाद में दिया प्रज्वलित करेंगे। तो इसमें देखो, बड़ा दिया हम लोग जलाते हैं। मैं आप लोगों को खाली डेमो के तौर पे इसे बता रही हूँ। आप इसमें बड़ा दिया एक जलाना है मिट्टी का, जो हमारा पूरी रात जलता है। तो और माता रानी से प्रार्थना करनी है, माता रानी हमारे घर पे आइए, विराजमान होइए और अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और धन धान्य के घर में कोई कमी ना रहे, ऐसी माता रानी से हम कामना करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम भाव स्वरूप से माता रानी को फूल, जो भी देखो, कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कमल का फूल अगर आप माता रानी को चढ़ाते हो तो बहुत प्रिय माता रानी को रहता है। तो माता रानी को अगर कमल का फूल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो गुलाब का, गेंदे का, जो भी फिर अगर फूल मिल जाते हैं तो उस तरीके से आप चढ़ा सकते हो। फिर वस्त्र स्वरूप दोस्तों हम कलावा समर्पित करेंगे। जो भी हमारे देवी देवता है सब पे, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, श्रीयंत्र, अपने धूप दीप जो हमने किया है सब पे अपना कलावा हम समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। फिर हम तिलक और फिर थोड़े से अक्षत, तो ये माता रानी को हम चढ़ा देंगे। उसके बाद में आगे की, तो ये दोस्तों आप देखो, कोई भी इंसान अपना बिल्कुल सरल विधि है, अपना ज़रूर इस तरीके से माता रानी की हमने पूजा करनी है। कोई ज़्यादा वो नहीं है। अक्षत चढ़ा दिया, कलावा, और ये फिर तो दोस्तों माता रानी को हमने जो सप्तधाम है ना, वो हमें चढ़ाने हैं। माता रानी को बहुत प्रिय आज का हमारे घर में धन धान्य से कोई दिक्कत ना आए, माता रानी से इस तरीके से हमने कामना करनी है। उसके बाद में दोस्तों देखो, कोड़ी है, हल्दी है, तो ये सारी चीज़ें जो माता रानी को, इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें हमें माता रानी को चढ़ानी है। उसके बाद में दोस्तों धनिया दिवाली की पूजा में बहुत मेन होता है। धनतेरस से लेके दिवाली तक हर पूजा में धनिया का उपयोग किया जाता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए तो वो भी हमें भोग स्वरूप माता रानी को चढ़ाने हैं। और दक्षिणा हमने ज़रूर रखनी है। जो भी भाव स्वरूप आप लोगों के पास जितना मतलब हो अपना, देखो बहुत से लोग तो दोस्तों अपना जितना भी घर में धन होता है ना, सारा माता रानी के यहाँ रखते हैं और सुबह अगले दिन ही उसको उठाते हैं। और आप लोग जैसे भी अपना करते हो तो उस हिसाब से आप दक्षिणा चढ़ा सकते हो और माता रानी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में दोस्तों देखो, भोग स्वरूप खील बतासे मेन होते हैं, क्योंकि खील पतासे का ही भोग माता रानी को चढ़ता है। और माता रानी के ऊपर से दोस्तों ये खील पतासे दोनों हाथों में लेके खड़े होके माता रानी के ऊपर से ऐसे बारिश, जो कहते हैं ना धन की बारिश, इस तरीके से खील पतासे की हमें माता रानी के ऊपर, लक्ष्मी मैया के ऊपर ऐसे बारिश करनी है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी सदा अपना आशीर्वाद बना के रखना। तो इस हिसाब से, क्योंकि माता रानी को ना इसमें खील पतासे का ही भोग लगता है। और बाकी आप घर में जो भी बना रहे हो, मिठाई हो, फल हो, जो भी हो, अपना माता रानी को आप चढ़ा सकते हो। तो बिल्कुल ही आसान तरीका है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखो, हमारी पूजा होने के बाद में हम थोड़ा सा जल छिड़केंगे, आरती भी करेंगे। तो जल का छिड़काव हम 2 बार देंगे कुछ इस तरीके से। और बाद में इस जल को ना हम
किसी भी गमले में चढ़ा देंगे या सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमें ये यूज़ में बाद में लेना है, या फिर आप गमले में ही चढ़ा दो तो सबसे बेस्ट है। अगले दिन जब हम विसर्जन करेंगे ना तो उस टाइम। फिर दोस्तों देखो, आप वो दिया हमने बड़ा दिया हिलाना नहीं है, प्रज्वलित कर दिया है, वहीं पे रहेगा। हमने कपूर से आरती करनी है, या फिर आप दूसरा दिया लगा लीजिए, उससे आप आरती कर दीजिए। और सारे घर में सारे देवी देवताओं को दिखा के सारे घर में हमें ये आरती घुमानी है। तो बस दोस्तों कुछ इस तरीके से सरल विधि से हमने पूजा की है। और ये आरती हम दिखा के और सारे में अपना दिखाएंगे। बाद में दोस्तों देखो, ये फल है जो प्रसाद है जो भी है, ये हम सारे घर में अपना बांट देंगे। जल को भी हम पूरा घर में छिड़क के बाद में गमले में चढ़ा देंगे। इस तरीके से हमें पूजा करनी है। राधे राधे दोस्तों।